क्या आपकी आंख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती? कुदरती घड़ी क्या और कैसे काम करती है? कोर्टिसोल नामी हार्मोन और आपकी नींद में ताल्लुक क्या है? ये सब दिखाते हैं आपको इसी वीडियो में। हमारे साथ रहिए। दोस्तों, दुनिया में 35 से 40% बालिग अफराद जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर रात के दरमियान जागने और दोबारा नींद न आने का मसला ज़रूर महसूस करते हैं। एक सेहतमंद इंसान भी रात में 2 से 3 बार मुख्तसर तौर पर जागता है, लेकिन फ़र्क यह है कि ज़्यादातर लोग चंद सेकंड या चंद मिनट बाद दोबारा सो जाते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो रात को जागे थे। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ जागने के बाद दिमाग ऑन हो जाता है। असल कहानी हमारे दिमाग और हार्मोन्स की है। इंसानी जिस्म में कुदरती हयातियाती घड़ी पर चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इस घड़ी के मुताबिक नींद कोई सीधी लकीर नहीं बल्कि लहरों की सूरत में आती है। हर नींद का साइकिल औसतन 90 मिनट का होता है। रात के पहले हिस्से में गहरी नींद और ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही रात का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, ख़ास तौर पर 2 से 3 बजे के दरमियान नींद हल्की हो जाती है और ख्वाबों वाली नींद यानी REM नींद बढ़ जाती है। इस मरले पर दिमाग ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है, इसीलिए मामूली आवाज़, ख्याल और जिस्मानी तब्दीली भी आपको जगा सकती है। तहकीक बताती है कि सुबह जागने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले कोर्टिसोल नामी हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। यही हार्मोन हमें बेदार, चौकन्ना और मुतहर्रिक रखता है। आम हालात में इसका बढ़ना इतना नरम होता है कि नींद मुतासिर नहीं होती, लेकिन अगर इंसान दबाव, इज़्तिराब, माली फ़िक्र, रिश्तों के मसाइल या काम के बोझ में मुब्तला हो तो कोर्टिसोल की सतह गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा भी हो सकती है और यही इजाफा रात के 2-3 बजे दिमाग को जगा देता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ख्यालात दिन के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बेकाबू महसूस होते हैं। इसकी वजह यह है कि REM नींद के दौरान दिमाग के जज्बाती हिस्से ज़्यादा फ़ाल होते हैं, जबकि मंतकी और मसला हल करने वाले हिस्से निस्बतन सुस्त हो जाते हैं। इसीलिए रात 3 बजे का मसला दिन के 3 बजे के मसले से कहीं ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। एक आलमी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% लोग जो रात के दरमियान जागते हैं फ़ौरन काम, पैसा, मुस्तकबिल या सेहत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, 60 साल के ज़ायद उम्र के अफराद में रात के दरमियान जागने की शरह नौजवानों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उम्र के साथ गहरी नींद का दौरानिया भी कम हो जाता है। इसी तरह शिफ्ट वर्क करने वाले अफराद, बार बार सफ़र करने वाले लोग और वो अफराद जो रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में सोते और जागते हैं, उनमें ये मसला ज़्यादा देखा गया है। खाने पीने की आदत भी नींद की दुश्मन या दोस्त बन सकती हैं। दोस्तों, साइंसी शवाहिद के मुताबिक शाम के बाद ज़्यादा कैफीन लेने वाले अफराद में बेख्वाबी का ख़तरा 50% तक बढ़ जाता है। इसी तरह सोने से पहले ज़्यादा चीनी या बहुत भारी खाना खून में शुगर के उतार चढ़ाव का बायस बनता है, जिसके नतीजे में जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन खारिज होते हैं और आंख खुल सकती है। शराब के बारे में आम गलतफहमी यह है कि वो नींद लाती है, हालांकि तहकीक ये बताती है कि शराब पीने वाले अफराद में रात के दूसरे हिस्से में जागने वाले इम्कान ज़्यादा तौर पर ज़्यादा होता है। इन सब में स्क्रीन का किरदार सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली टेली रोशनी मेलाटोनिन नामी नींद के हार्मोन को दबाती है। एक तहकीक के मुताबिक सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अफराद में नींद आने में औसतन 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं और रात के दरमियान जागने के इम्कानात भी इसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आप रात 2 या 3 बजे जाग जाएं तो सबसे बड़ी गलती घड़ी देखना और वक्त गिनना है। ये अमल दिमाग को मजीद मुतहर्रिक कर देता है। अगर तकरीबन 20 मिनट तक नींद ना आए तो बिस्तर से निकल जाना बेहतर समझा जाता है, मगर शर्त यह है कि आप कोई बोरिंग, पुरसुकून और गैर दिलचस्प सरगर्मी करें। तेज रोशनी, फोन या सोशल मीडिया से मुकम्मल परहेज जरूरी है। अहम बात यह है कि वक्तन फवक्तन रात में जागना बीमारी नहीं, लेकिन अगर ये मसला हफ्तों जारी रहे, दिन के वक्त थकन, चिड़चिड़ापन और तवज्जो की कमी का बायस बने, तो माहिर नींद या डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। BBC की रिपोर्ट्स और माहिरीन की राय एक
ایک ہی بات کہتی ہے کہ رات 3 بجے جاگنا قدرتی ہو سکتا ہے، مگر اسے عادت بننے سے روکنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیے، نیند کو زبردستی نہیں بلایا جا سکتا، مگر صحیح ماحول، درست عادات اور پرسکون ذہن کے ذریعے اسے واپس آنے کی دعوت ضرور دی جا سکتی ہے، کیونکہ اچھی نیند صرف آرام نہیں، صحت، ذہنی سکون اور بہتر زندگی کی بنیاد مانی جاتی ہے۔